हर हर महादेव। हार्दिक स्वागत करती हूँ आप लोग का अपने चैनल पे। महादेव जी की कृपा से आप लोग सकुशल अच्छे होंगे। आज मैं बताऊंगी 16 दिवसीय महालक्ष्मी व्रत का पूजा अनुष्ठान, शुभ मुहूर्त, कैसे पूजा किया जाएगा। सरल विधि से मैं पूजा बताऊंगी जो कि संपूर्ण फल की प्राप्ति हो, महालक्ष्मी कृपा प्राप्त होगा। तो प्लीज मेरे चैनल पर बने रहे। मेरे शुभ मुहूर्त भी बताऊंगी, तो प्लीज मेरे चैनल पर बने रहे। मेरे चैनल सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर दे। चलिए शुरू करती हूँ। बेल और घंटी भी बजा देना क्योंकि आने वाला वीडियो को नोटिफिकेशन आप लोग के पास पहुंच जाए। इसे जानने के लिए पूरी वीडियो देखिएगा, तभी समझ में आएगा कैसे पूजा करें। तो चलिए शुरू करते हूँ। महालक्ष्मी व्रत का विशेष महत्व बताया गया है। हर साल भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि से महालक्ष्मी व्रत की शुरुआत होती है। इसका समापन अश्विनी मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को होती है। इस दौरान भक्त धन धान सुख समृद्धि और वैभव प्राप्ति के लिए महालक्ष्मी का विधिवत पूजा अर्चना करते हैं। इस दौरान जो भी भक्त पूरे नियम और आस्था के साथ इस व्रत को करते हैं तो उनके जीवन से दरिद्रता दूर होती है और घर परिवार में सुख समृद्धि का वास होता है। ये आप लोग को शुभ मुहूर्त बता दूं। पंचांग के अनुसार इस वर्ष महालक्ष्मी व्रत की शुरुआत हो रही है 31 अगस्त से हो रही है। इसका समापन 14 सितंबर को होगा। तो कहीं कहीं पे इसे 30 अगस्त से ही शुरू कर रहे हैं, लेकिन इसके 31 अगस्त से शुरू हो रहा है। पंचांग के अनुसार भाद्रपद के शुक्ल पक्ष की ये अगस्त अष्टमी तिथि का आरंभ हो रहा है। रात को 10:46 से शुरू हो रहा है। इसका समापन होगा सुबह, मतलब रात को 12 बजे रात ही समाप्त हो जाएगा। तो इसलिए 31 अगस्त को शुभ योग शुभ मुहूर्त है। 31 अगस्त को ये मनाया जाएगा। दिन पड़ रहा है रविवार, 31 अगस्त दिन रविवार पड़ रहा है। आप लोग को सुबह का जो कलसा और चौकी रखने का शुभ मुहूर्त बता दूं आप लोग को। सुबह 31 अगस्त को दिन रविवार पड़ रहा है। उस दिन सुबह 5:48 से 7:35 तक, आप 5:48 से 7:35 तक आप अपना चौकी बिछाकर कलसा और दीपक जला दीजिए। फिर इसके बाद मूर्ति रखकर एक बाद आप विधिवत मतलब आप शायद कर दीजिए माता रानी का स्थापित करके, फिर पूजा करिए। चाहे 11-12 बजे तक, 10 बजे तक। आप पहला दिन तो लेट ही लगता है तो आप करिए, लेकिन शुभ मुहूर्त 5:48 से 7:35 तक का आपका पहला मुहूर्त है। दूसरा मुहूर्त गाइज आप लोग को बता दूं, अभिजीत मुहूर्त 12:03 से लेकर 12:50 तक रहेगा। दूसरा मुहूर्त है पूजा स्थापना चौकी रखने का मुहूर्त। गाइज मैं शुभ मुहूर्त आप लोग को बता दें और माता रानी की चौकी कैसे रखेंगी तो इस बारे में चलिए आप लोग को बताती हूँ। माता रानी की चौकी 31 अगस्त को व्रत रविवार के दिन रहेंगी। तो पहले इस दिन सुबह बहुत जल्दी उठ जाइए। सुबह उठ जाइए, अब अपने घर का थोड़ा बहुत काम करके इसके बाद आप मंदिर को अच्छे से साफ सफाई एक दिन पहले ही कर लेनी है आप लोग को। और उस दिन थोड़ा सा कुसा से गंगा जल से पूरा मंदिर को आप अपना कुसा से पूरी पवित्र कर ले, मंदिर को अच्छे से साफ सफाई करके। फिर जो चौकी आप लहाई एक दिन 2 दिन पहले आदमी चौकी उकी लहा कर सब कुछ रख देते हैं मार्केट का बाजार करके। जो जो सामान आपको चाहिए, जैसे कि लक्ष्मी माता को प्रतिमा चाहिए, सिंदूर, केले के अगर केला मिल जाए आपको चौकी में लगाने के लिए तो नहीं होता, शुभ होता है। तो केले का पत्ता एक, जहाँ आप फोटो मूर्ति रखेंगी उसके पीछे एक केला का पत्ता जरूर लगा दीजिएगा। ऐसे मतलब केले के पत्ते एक उनके पीछे से खड़ा कर दीजिएगा, उसी पर फोटो रखिएगा। केले हो गया, पंचपल्लव हो गया, हल्दी, धूप, दीप, रोली, चावल, फल फूल, ये सब, कपूर, चंदन, कलावा, सुपारी, सूप आदि, दुर्बा वस्त्र, आभूषण, 16 गांठों का सूत, कलश, लाल वस्त्र, ये सब आप पंचामृत आदि सब ये सब मतलब कि इकट्ठा करना होता है सामान आप लोग को। ये जो महालक्ष्मी पूजन का बुक किताब है गाइज, इसमें ये सब का देख कर मैं बताई आप लोग को। तो मतलब इसमें लिखा है सामग्री, पूजन सामग्री, तो इसी में से देख के मैं बता दी आप लोग को। ये महालक्ष्मी व्रत की हाथी पूजा सहित एक किताब का कथा है। तो मैं इसका कथा अगले साल का डाल दी हूँ वीडियो में। आप लोग अगर कथा सुनना हो तो सुन सकते हैं। इस साल भी बनाकर मैं डाल दूंगी, लेकिन अगले साल का मैं कथा पढ़कर महालक्ष्मी हाथी पूजन का कथा मैं डाली हूँ।
तो आप लोग कथा सुनना चाहें तो सुन सकते हैं। तो कैसे चौकी रखें मैं बता रही हूँ आप लोग को। सुबह पहले जल्दी उठ जाइए, क्योंकि सुबह का ही मुहूर्त है, 7:44 तक का मुहूर्त है। आप इसके अंदर अपना चौकी रख कर बस एक कलसा रख दीजिए, एक दीपक जला दीजिए और मूर्ति रख दीजिए। पूजा आप लोग चाहे 10-11 बजे तक करिए, कोई बस चौकी शुभ मुहूर्त में रख दिया जाए, आपका रखा दिया मतलब रख देना है आप लोग को। तो गाय चौकी कैसे रखना है, सुबह उठकर पहले जल्दी से मंदिर का रोज का पूजा कर लीजिए 10 मिनट। रोज का पूजा करने के बाद आप अपने अगर आप लोग, पहले मैं ये बता दूं, आप लोग अगर 16 दिन का व्रत रहना चाह रही हैं तो 16 दिन का रह सकती हैं। अगर 16 दिन का नहीं मतलब नहीं रख सकती, बहुत जगह मतलब कि 16 दिन का कोई नहीं रख सकता, जैसे जो जिसको रखना हो रख सकते हैं, और जो नहीं रखना है तो पहले दिन का और अंतिम दिन का पूरी रब से पूजा करते हैं। और जो कोई चौकी अगर नहीं रख सकते, जैसे हमें चौकी नहीं रखना है भाई, छोटा कमरा है, नहीं जगह है, 16 दिन चौकी कहाँ रखेंगे। अगर चौकी आप लोग और कोई वजह भी है तो चौकी अगर नहीं रख पा रहे हैं आप लोग, तो चौकी आप अपने मंदिर में एक साइड अच्छे साफ करके, जहाँ मंदिर है, मंदिर में आप मूर्ति फोटो ना, तो एक साइड में माता लक्ष्मी के फोटो के एबा के हाथी, जो दोनों तरफ हाथी आते हैं ऐसे छोड़कर पानी बरसाते हुए, माता रानी के ऊपर फुहारा मारते हुए दिखते हैं, वही फोटो रखनी है। उस फोटो के आगे आप एक लोटिया पानी भर के उसमें एक कटोरी रखकर, उसके कटोरी के ऊपर डेली फूल आप बदलते रहेगा, अच्छा फूल रख दीजिए उस कटोरी के ऊपर, डेली बदलना है। उसी में माता लक्ष्मी के आगे रखें, एक दीपक जलाइए। अगर अखंड दीप नहीं जला रहे हैं तो जब पूजा करते समय आप जलाइए। और अखंड दीप बहुत लोग मतलब अखंड दीप जरूरी भी है, और अगर नहीं कोई जला रहा है तो भी नहीं है। तो अखंड दीप अगर नहीं जलाना है तो कोई बात नहीं, सरल विधि से आप लोग भी पूजा करिए, ऐसे मैं भी करती हूँ। तो आप एक दीपक जलाइए और दीपक जलाकर माता लक्ष्मी का पूजा पूरे विधिवत से करिए, जैसे कि टीका उका सब कुछ करिए। करने के बाद सबसे ज़्यादा नियम है माला का। माला आपको किताब अगर कथा रखें तो कथा पढ़िए, नहीं मोबाइल में कथा चला कर रख दीजिए, कथा आप मोबाइल से सुन लीजिए। हाथी पूजन का कथा है, हम भी डाले हैं, तो आप कथा सुन लीजिए और अपना माला जरूर करना है। और 16 टीका अगर आप लगाना चाहती हैं तो लगाइए 16 टीका, और नहीं तो आप माता लक्ष्मी के ऐसे टीका पूजा जैसे करती हैं, रोज का पहले पूजा कर लीजिए, फिर माता लक्ष्मी का पूजा करना है आप लोग को। आप लोग अगर मंदिर में भी 16 दिन पूजा कर अनुष्ठान कर सकते हैं, चौकी रखकर भी कर सकते हैं। तो पहले चौकी रखने का विधि आप लोग को बता दूं। पहले सुबह सवेरे उठ जाए, शुभ मुहूर्त में, जैसे मैं बताई हूँ शुभ मुहूर्त, उतने समय में आप चौकी रखकर, मूर्ति रखकर, अपना कलसा वगैरह रखकर दीपक जला दीजिए। और अगर लेट हो रहा है तो आप ऐसे कर दीजिए, फिर पूजा करिए 11 बजे तक। उससे कोई शुभ मुहूर्त में आपका चौकी रखा जाना चाहिए। तो चौकी रखने और गाय पहले अपने मेन दरवाजे के पास आइए, वहाँ एक लोटिया जल भर कर और अष्टगंध चंदन आता है, उससे स्वास्तिक बना लीजिए दोनों तरफ, दरवाजे के, मेन दरवाजे के दोनों तरफ, गेट के नहीं, गेट के अंदर जो मेन दरवाजा है अंदर आने का, उस पर दोनों तरफ स्वास्तिक बना लीजिए। स्वास्तिक बना दे, वो कलसा जो है आप लोटिया, मतलब लोटिया जो पीतल का लोटिया पूजा वाला है, वो उसमें जल भर कर आप, और उसके ऊपर एक कटोरी रख कर और एक दीपक जलाकर उसके ऊपर रख दीजिए। और फिर माता लक्ष्मी मैं आवाहन कर रहा हूँ, मेरे घर में आइए कहते हुए आप दरवाजे के साइड, मुंह आपका मुख दरवाजे के साइड है, अंदर की तरफ आप पहले से अंदर पहले से चौकी उकी अच्छे से कपड़ा बिछाकर आप रख दीजिए, जैसे कलसा लाकर उस चौकी पर रखें। तो आप जब दरवाजे के पास लोटिया भरकर रखेंगे जल, और उसके ऊपर कटोरी रखकर दीपक लगाकर आप अंदर तरफ आइए। पहले दिन अंदर तरफ अपना मुख करते हो, पीछे से मतलब पलट कर नहीं आना है आपको, उल्टा, मतलब उल्टा बोला वैसे उल्टे ही आप अपने चौकी के पास जाइए, फिर वहाँ चौकी के लोटिया रख दीजिए। माता रानी को मैं आवाहन कर रही हूँ, आ गई माता रानी, 16 दिवसीय का मैं पूजा करूँगी, माता लक्ष्मी मेरे घर में स्थापित हूँ। ऐसे करके लोटिया जहाँ आपको रखना है, जहाँ फूल उल बनाकर लोटिया रखने के लिए बनाए हैं, वो चावल से बनाए हैं। फूल तो मुरझा जाता है डेली, कहाँ हटा हटा कर लोटिया बनाए, चावल से जहाँ बनाई है उन्हें चौले के ऊपर अपना लोटिया रख दीजिए। और जो दीपक जल रहा है, जब तक जलता है जलने दीजिए। इसके बाद पहले दिन ऐसे करिए, तो लोटिया आप माता लक्ष्मी के पास रखने दीजिए।
अगर वो आम का टेरी उरी लगाना है तो आप उस पर लगा सकती हैं, लेकिन उन्हें लोटिया जल भरकर आप अंदर लाइए। और आम का पत्ता का टेरी, अगर बाहर से भी पत्ता का टेरी आप दरवाजे के पास ही पत्ता का टेरी लगा सकते हैं उस पर, और नहीं लगाएं तो अंदर आप लोटिया धर के उसके आम का पत्ता का टेरी लगा के उस पर एक कटोरी में चावल भर कर रख दीजिए। ये हो गया। अब आपका मूर्ति या फोटो जो हो वो फोटो वहाँ पे रख दीजिए, लेकिन हाथी वाला फोटो रहना चाहिए, हाथी दोनों तरफ रहे, कलश का पानी माता लक्ष्मी के ऊपर बरसाती हुई ऐसे दिखना चाहिए। ऐसे वाला फोटो रख दीजिए। चौकी रख कर आप टीका पूजा माता लक्ष्मी का करिए, भोग लगाइए, मिश्री का बतासा का जो चीज़ भी हो आप लगाइए, और लगाकर आप घी का दीपक जला के पाठ। पहले पूजा जब आप कलशा वलसा रखेंगे उसी दिन आपको संकल्प ले लेना है कि आप कैसे पूजा करेंगे। 16 दिन का व्रत रहेंगी या पहले दिन और अंतिम दिन का पूजा व्रत रहेंगी। अगर आप पहले दिन ऐसे रखी हैं और केवल सुबह शाम आरती पूजा माला वगैरह ये सब कर रहे हैं, व्रत नहीं रही हैं, पहले दिन व्रत रह लें और अंतिम दिन व्रत रह लें। अंतिम दिन व्रत रह लेनी है और पहले दिन अगर आप 16 दिन नहीं है तो पहले दिन और अंतिम दिन रहना है। अंतिम दिन विधिवत पूजा करनी है। तो पहले दिन आप ऐसे पूजा करके और माला अपना करिए, और माला करने के बाद हवन करिए। हवन कैसे करेंगी? हवन आप कंडा पे आगे सुलगा दीजिए और घी और चीनी और उसमें पंचमेवा मतलब काजू बादाम मखाना का लावा ये अगौरी ये सब एक ही में पीस धूप में रख दे, सूख जाए तो मिक्सर में आप पीस लेंगे, पिसा जाएगा। तो उस चीनी में थोड़ा सा मिला दीजिए और उसमें पीसते समय उसमें इलायची भी 1-2 ठे डाल दीजिए तो सुगंधित हो जाए। तो चीनी और घी और उन्हें पंचमेवा का थोड़ा सा बुरादा जो उसे सित्तू बनाएंगे, मतलब ज़्यादा मिही नहीं बनाना है, दुरदुरा बनाना है, तो उसी में एक चुटकी डालकर आप उसी से हवन माता लक्ष्मी का 16 बार कर दीजिए। और गाय ओम ह्रीम क्लीम महालक्ष्मी नमः सोहा, ओम ह्रीम क्लीम महालक्ष्मी नमः सोहा, ओम ह्रीम क्लीम महालक्ष्मी नमः सोहा करते हुए हवन करना है। और गाय जो आप पूजा वगैरह जब कर रही हैं तो 16 गांठ का धागा आता है, उसको वहाँ पे आप महालक्ष्मी माता के पास रख दीजिए। वो 16 धागा का जो धागा का जो रक्षा है वो माता लक्ष्मी के पास रखिए। पहले दिन पूजा करेंगी तो पूजा करते समय 1 गांठ लगा दीजिए। 1 गांठ लगा के माता रानी के छुआ कर चरण में 1 गांठ लगा के वहीं पर रख दीजिए। और जब पूजा करने लगेंगी तो वहीं अपने हाथ में ऐसे लपेट लीजिए। लपेटने के बाद माता लक्ष्मी का 1 गांठ लगा दीजिए। और अगर आप 16 दिन का व्रत है तो हर दिन 1 गांठ लगा के अपने हाथ में लगाकर पूजा कर लेनी है। पूजा करने के बाद निकाल देनी है। अभी डेली नहीं पहनना है, क्योंकि डेली केवल पूजा करते समय पहनना है, क्योंकि बाथरूम जाएंगी, कहाँ जाएंगी, यहाँ जाएंगी, वहाँ जाएंगी, काम करेंगी, जूठ लगेगा। तो इसलिए आप लोग को उन्हें चौकी पे ही रख देना है। जय दिन पूजा करेंगे तय गांठ लगाते जाइए, आप उन्हें चौकी पर रखते जाइए। अंतिम दिन जब 16 गांठ हो जाएगा तो पूजा करने के बाद अपने पूजा वगैरह सब कुछ हो जाए तो वो 16 गांठ वाला धागा अपने हाथ में, मतलब पूजा करने के बाद आप हाथ से हटा के उन्हें पर चौकी पर रख दीजिए। और पूजा करते समय बांधना, हाथ में बांधना है, लपेटना है, लेकिन वो दिन भर नहीं लपेटना है। पूजा करने के बाद सुबह शाम आप पूजा कर रहे हैं तो रक्षा पहले लपेट के तो पूजा करिए। और इसके बाद 16वें दिन अपन पूजा संपूर्ण हो जाए तो वो रक्षा आप चाहे हाथ में बांधें चाहे अपने तिजोरी में रखें। तिजोरी में भी रख सकते हैं, अपने हाथ में बांध सकती हैं जब तक आपका चले। साल अगर अगले साल भर तक चले तो साल भर हाथ में बांध दें। बहुत लोग रेशमी का धागा लेकर बनाते हैं क्योंकि वो जल्दी खराब नहीं होता, तो पूरे साल भर हाथ में बांधते हैं। अगर साल भर पूरा नहीं बना तो ये अपने लाकर में भी रख सकते हैं। अगले साल जब दूसरा बनाएंगे तो इसे गंगा में प्रवाहित कर दें, कहीं पोखरा तालाब में प्रवाहित कर दें। और नहीं तो आप रखते जाइए, ये अपने लाकर में रखते जाइए, आपको पता चलेगा। अगर 16 साल नहीं रह सकते तो कोई बात नहीं, आप अगले 1 साल रहकर विधिवत पूजा की फिर अगले साल भी रख सकते। आप संकल्प में ही कहिए कि माँ नियम नहीं ले रहा हूँ, मैं 16 साल तक ही व्रत रहूँगी। ये जरूरी नहीं कि आप 16 साल तक करें। आप 1-2 साल 3 साल 4 साल कर सकते हैं, 5 साल कर सकते हैं, 1 साल भी कर सकते हैं। आप हर साल जब पहुँचे, मतलब 1 साल पहुँच गए तो कर लिया, ऐसे भी कर सकते हैं। ये नहीं नियम अगर नियम कोई चीज़ का नियम जो ज़्यादा लंबी नियम है तो नियम नहीं लेनी कि नहीं मैं 16 साल तक ही करूँगी।
गाइस जिसको करना हो वो कर भी सकते हैं, 16 साल का व्रत पूजा अनुष्ठान सब कुछ कर सकते हैं विधि से। तो 16 साल तक करेंगे वो गाइस, 16 सब कुछ 16 मतलब 16 साल मतलब व्रत रहेंगे, नियम से जो करते हैं करिए। लेकिन कोई नियम नहीं है कि 16 साल तक ही रहना है आपको व्रत। आपका ये 1 साल भी करके 16वें दिन खूब 16 श्रृंगार चढ़ाएंगी आप, तो 16 हर चीज़ नहीं लेना है। 16 अगर जैसे 16 आप ले रहे हैं तो बहुत अच्छा है, और नहीं भी ले रहे तो भी पूर्ण का फल की प्राप्ति है, वही पूरी फल मिलेगी। जैसे 16 और अंतिम हो 16वें दिन 16 चीज़ ले ली, एक काजल ले ली, बिंदी ले ली, मतलब सब कुछ एक 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 करके सारा 16 हो गया। जैसे एक बिंदी हो गया, एक शीशा हो गया, कंघी हो गया, काजल हो गया, लिपस्टिक हो गया, कुमकुम हो गया, बिंदी हो गया, ये सब मिलाकर 16 चीज़ आपका हो गया। तो 16 समर्पित श्रृंगार माता रानी के कर दीजिए। ऐसे उद्यापन भी 16 ठे करके कर दीजिए। अगर 16 साल है तो बहुत लोग 16 चीज़, जैसे 16 नाखून पालिश, 16 बिंदी, 16 डिब्बा चूड़ी, मतलब सब कुछ 16 चढ़ाते हैं। ये भी आप ऐसे भी कर सकते हैं और 16 भी कर सकते हैं। और आप एक साइड आप माता लक्ष्मी के उत्तर साइड माता लक्ष्मी का मंदिर जैसे आपका है तो उत्तर साइड माता लक्ष्मी को रखना चाहिए, उत्तर दीवार के साइड। पूर्व साइड से आदमी पूर्व साइड के दीवार पर मंदिर बनाते हैं तो उनका सबसे मेन उत्तर साइड माता लक्ष्मी का रखा जाता है। सब दिन से मूर्ति फोटो जो भी आप रखी हो दीपावली के, तो गाइड वो माता लक्ष्मी उत्तर साइड में एक साइड थोड़ा सा मंदिर साफ करके एक साइड अच्छी जगह बना लीजिए। मैं तो ऐसे ही करती हूँ। 1 साल चौकी रखकर मैं विधि विधान से पूजा की थी पूरे 16 दिन, और 16 माला करती थी, 16 माला जपती थी, सुबह शाम हवन कर मतलब हवन एक टाइम करती थी और बहुत विधिवत से की थी। फिर 16 सामग्री सूप में रख कर मैं उद्यापन भी की हूँ। तो ये सब 1 साल की हूँ। तो आप लोग 1 साल भी कर सकते हैं पूरे विधि विधान से। पहले दिन व्रत रखकर अंतिम दिन, तो अंतिम दिन व्रत के दिन मेरा जिउतिया पड़ गया था, तो मैं सुबह 11-12 बजे तक पूरा पूजा करके संपूर्ण कर दी गाय। और ऐसे ही दीपक उपक अंतिम दिन मतलब सुबह ही अखंड दीप जला दी थी, तो सारा दिन जलता रहा। तो जिउतिया पूजन करके आए तब तो थोड़ा बहुत मैं पूजन यहाँ पे जो पूरा सामग्री जो था मैं रखी, सुहाग वहाग का सारा सब कुछ मैं चढ़ाकर मतलब 2:30 बजे से यहाँ पूजा की, और 5 बजे तक मेरा पूजा मतलब 4 बजे तक सारा सामान श्रृंगार उंगार चढ़ा के मैं चली गई जिउतिया माता की पूजा करने। तो हम नीराजल व्रत रखना होता है जिउतिया में, तो वहाँ पूजा करके आए तो सारा सामग्री थोड़ा बहुत और जो कुछ था माता लक्ष्मी का हाथ जोड़ के विनती करके मैं माता लक्ष्मी अगर जो जिउतिया व्रत हो वो ऐसे भी पूजा कर सकती हैं। गाइज अगर आपको जैसे चौकी हर साल नहीं रखना है तो आप अपने मंदिर में ही माता लक्ष्मी साइड एक लोटिया में जल भर कर, लेकिन लोटिया पे रक्षा लपेट दीजिए, स्वास्तिक बना दीजिए। स्वास्तिक बनाइए, लोटिया पर रक्षा छिड़किए, जो कटोरी में जो लोटिया के ऊपर कटोरी है उसमें श्री लिखिए, श्रीम लिखिए, खूब अच्छे कुमकुम और अष्टगंध चंदन मिलाकर श्रीम लिखिए, ऊपर सिंदूर से और सिंदूर कुमकुम अच्छा से वो पूजा करके उसके ऊपर फूल डेली फूल हटाइए, ताज़ा फूल कटोरिया के ऊपर रखिए, चावल उसमें चावल और फूल उसके ऊपर है माता लक्ष्मी के आगे। और जब पूजा करने बैठे तो घी का दीपक जलाए, माता लक्ष्मी का चंदन टीका सब कुछ करने के बाद आप पूजा भोग लगाइए, मिश्री लगाइए, चुटकी भर बतासा लगाइए। आप ऐसे भोग मिश्री और गुड़ का कभी कभी जो कुछ बदल बदल कर भोग लगाइए। और सुबह जैसे डेली सबका पूजा कर ली, हाली जल्दी जल्दी सबका पूजा कर ली, फिर माता लक्ष्मी का बैठकर आप पूजा विधिवत उनका स्नान कराइए। या माता लक्ष्मी पूरे भाव से कराइए, माता लक्ष्मी का पूजा करिए। कनकधारा स्तोत्र है, कनकधारा स्तोत्र पढ़िए। उस स्तोत्र में महालक्ष्मी का स्तोत्र है। मैं अपने मोबाइल में कितना महालक्ष्मी का स्तोत्र डाली हूँ, फिर ये सब भी डाल दूँगी, लेकिन अगले साल का डाली हूँ तो उसमें भी सुन सकते हैं यार। और ये सब माता लक्ष्मी सबसे मेन आप माला करिए, माता लक्ष्मी का पूरा सबसे भाव माला में है। माता लक्ष्मी का 16 माला अगर आप कर सकते हैं तो करिए, और बड़ा वाला मंत्र से नहीं कर रहे हैं तो 16 माला आप अगर नियम एक बना लें कि इस साल महालक्ष्मी के व्रत के पूजा में जल्दी जल्दी भोग टीका सब करने के बाद माला आप संपूर्ण करिए।
करना चाह रहे हैं तो 16 माला डेली करिए। जैसे शाम सुबह दोनों मिलाकर 16 कर लीजिए। नहीं 16 कर रहे हैं, आपसे जितना 11-5 बन रहा है तो भी कर सकते हैं, कोई बात नहीं। अगर 16 का नियम ले लें, मतलब आप चौकी उकी नहीं रख रहे हैं फिर भी ये नियम आप करेंगे 16 माला का, तो आपको मंत्र बता दूं। ओम श्रीम कमले कमलाय परसित परसि ओम श्रीम से महालक्ष्मी नमः। ओम श्रीम श्रीम कमले कमलाय परसित परसि ओम श्रीम से महालक्ष्मी नमः। तो गाय जी बहुत बड़ा मंत्र है। आप अगर एक माला इसे करने के बाद अगर नहीं कर पाएंगे तो कोई बात नहीं, आप छोटा भी माला उतने ही असरदार है माता लक्ष्मी का। श्री वाला माला ओम श्री श्री नमः, ओम श्री श्री नमः, ओम श्री श्री नमः, ऐसे बोलते हुए आप ओम श्री श्री नमः, ये अगर 5 माला इसका कर लीजिए। और ऐसे अगर आप 16 करें 16 भी कर सकते हैं इसे ओम श्री श्री नमः। और नहीं तो अगर आप सबसे ज़्यादा पावरफुल मंत्र आप लोग को बता रही हूँ, ये इस मंत्र से आप माला का जाप करिए। तो आपको मंत्र बता दे रही हूँ। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं महालक्ष्मी नमः, ओम ह्रीं श्रीं क्लीं महालक्ष्मी नमः। एक क्लीम जो लगाते हैं माता लक्ष्मी, अगर इसका माला करते समय आपका ध्यान कहीं जाना नहीं चाहिए। जल्दी गाय जी माला कोई जल्दी ये मंत्र का माला नहीं करती। जिसका भाव मतलब कि अभी माला कर रहे कहीं कहीं भटक रहा है तो नहीं भटकना चाहिए। इस मंत्र के माला करते समय आपका एकत्रित मन माँ के चरणों में ध्यान लगाइए, अपनी मनोकामना में ध्यान लगाए कि मुझे यही माता रानी, मुझे ये मेरी मनोकामना पूरी हो, ऐसे कहते हुए माला करें। क्योंकि इसमें क्लीम शब्द लगा है। क्लीम शब्द में आप अगर आपके मन में गलत विचार आएगी तो गलत ही आपके साथ हो सकता है, इसीलिए जल्दी कोई इस मंत्र का माला नहीं करता। तो गाइज ये मंत्र का माला आप शुरुआत करेंगे तो 2 कर लीजिए, 3 कर लीजिए, 5 कर लीजिए, नहीं 1 कर लीजिए। इसके बाद ओम श्री श्री नमः, ओम श्री श्री नमः, ओम श्री श्री, इसे 2 मिनट लगेगा। 16 माला आप कर लें। अगर नहीं कर पा रहे तो 8 माला करें, 8 माला शाम को कर लीजिए, हो गया 16। एक नियम बनाइए, मंदिर में इसे माता लक्ष्मी का पूजा करिए। अगर चौकी नहीं रख रहे हैं तो, अगर चौकी रख रहे हैं 16 दिन का व्रत है तो आप पूरा पूजा करिए। और अगर वो मंदिर में ही कर रहे हैं तो भी 16 गांठ वाला धागा वाला, 16 गांठ का धागा वाला वो भी नियम आप करिए। एक धागा आप ले लीजिए, 1 लोटिया पानी मंदिर में रख रही हैं, पूजा करेंगे। जब सुबह शाम घी का दीपक जलाएंगे, जब तक पूजा करेंगे तब तक जलेगा। उठ भी जाएंगे तो घड़ी घंटा जलेगा तो कोई बात नहीं और अच्छा ही है, और नहीं तो 10-5 मिनट तक जलेगा, बुझ जाएगा तो कोई बात नहीं है। और माता लक्ष्मी को भोग लगाइए। ऐसे माला जरूर करिए, माला में सबसे ज़्यादा सिद्धि है। और सबसे आपका माला भी सिद्ध हो जाएगा 16 दिन में, और आपकी मनोकामना भी पूरी होगी। और माता लक्ष्मी का आपका कृपा भी, आप माला 2-4 दिन जपेंगी तो आपको अंदर से आप माता लक्ष्मी आपका ध्यान लगाएंगे तो आपको दिखेंगी भी माता लक्ष्मी। तो आप माला में ही ध्यान लगाइए। और इसके बाद अंतिम दिन एक सामान सारा खरीद लीजिए, कुल 16 हो जाए, 16 श्रृंगार का सामान 16 सारा हो जाए। एक सूप लाइए और उस सूप में सारा सब कुछ रख के माता रानी को अर्पण कर दीजिए, और वही सूप सहित आप दान करना होता है। तो उसमें से दान करते समय आप सुहाग में, मतलब जैसे सिंदूर का 2 पुड़िया बना लीजिए, तो एक माता लक्ष्मी से 1 पुड़िया, और उसमें से 2-4 चूड़ी ज़्यादा रह, मतलब माता लक्ष्मी के अलग से पोटली चढ़ाइए। सिंदूर का जो 16 चढ़ाए उसे चढ़ाने दीजिए, और अलग से पोटली माता लक्ष्मी को और भी चढ़ाइए। 1 सिंदूर का 2-4-5 चूड़ी, 5 चूड़ी, ये सब माता लक्ष्मी को अलग से पोटली में चढ़ा दीजिए। तो वो अपने लिए रख लीजिएगा माता लक्ष्मी का प्रसाद। और जो सुपड़ा चढ़ाएंगी वो आप पंडित को देना होता है। पंडित को जहाँ माता लक्ष्मी का मंदिर है बिना मतलब ढक कर देना होता है, बताया नहीं जाता कि मैं दे रही हूँ। तो गाय हम और बनाती रहूँगी, अब 16 दिन का पूजा है तो मैं पहले दिन का ही बता दे रही हूँ, नहीं तो बहुत ज़्यादा लंबी वीडियो हो जाएगा मेरा। लेकिन आप कनकधारा स्तोत्र पढ़े, और ये सब कमल गट्टा की माला से जाप करना है आपको। और स्फटिक के माला से भी जाप करते हैं लोग माता लक्ष्मी का, लेकिन कमल गट्टा की माला से बहुत शुभता आती है। कमल गट्टा की माला से ही आप लोग को जाप करना है। नहीं है कमल गट्टा का माला तो आप ज़रूर इकट्ठा मार्केट से ले लीजिए। और 16 गांठ का जो धागा है वो भी आप रख लीजिए। मंदिर में ही रख कर पूजा करें तो भी आप 16 गांठ का धागा
माता लक्ष्मी के एक साइड लोटिया के रख दीजिए। एक गांठ लगाकर अपने माता लक्ष्मी के चरण तक छुआ कर अपने हाथ में लपेट कर जब तक पूजा करेंगी तब तक हाथ में रहे। इसके बाद आप माता उन कलश के लगे निकाल के रख कर फिर अपना काम उम करिए सारा दिन। शाम को जब पूजा करने लगेंगे हाथ मुँह धोकर, तब फिर अपना धागा लपेट लीजिए और आरती करिए, पूजा करिए। जो माला बचा है आपका, माला पूरा नहीं की है, वो माला करिए शाम को का जो माला करिए, आरती करिए। फिर माता रानी का हाथ को जोड़िए, विनती करिए, अपनी मनोकामना बोलिए। फिर धागा उठाकर माता लक्ष्मी के चरण, और शाम को भी आपको भोग लगाना है। आरती करने से पहले जब बैठेंगे माता लक्ष्मी को लगा के और एक दीपक माता लक्ष्मी के जला के आप माता लक्ष्मी को भोग लगाइए, दीपक जलाइए। और जो कनक धारा पढ़ना हो, स्तोत्र जो भी पढ़ना हो आपको पढ़िए। पढ़ने के बाद माला करिए, ज़्यादा से ज़्यादा माला पर ध्यान लगाइए। तो माला करिए, कमल गट्टा के माला से आप माला करिए। जो आपका बच्चा है वो माला करिए। और गाइस अगर दो शाम खाना खाई है कपड़ा पे, तो आपको शाम को कपड़ा बदल कर ही आरती माला करना है। और क्योंकि आपका कपड़ा जूठ हो गया है, खाना वगैरह नमक खाए हैं, तो अगर पहले दिन ही व्रत रहेंगे, रोज़ तो डेली व्रत रहना नहीं, लेकिन डेली व्रत का पूजा जरूर करना है आपको। खाना वगैरह हो सके तो प्याज लहसुन आप नहीं खाएंगे तो अच्छा रहेगा। ब्रह्मचर्य का पालन जरूर करना है आपको। अगर 16 दिवसाई का पूजा कर रही हैं माता लक्ष्मी का, तो वो अगर माता लक्ष्मी का 16 दिवसाई पूजा ब्रह्मचर्य का पालन करना है आप लोग को। और गाय जो 16 चौकी नहीं भी रख रहे तो भी 16 दिवसाई की पूजा मंदिर में ही कर रहे हैं, तो भी आपको दरवाजे के सामने से लोटिया भर कर, लोटिया में पहले धागा लपेट कर उस पर स्वास्तिक बना के उसके ऊपर तब आम का पत्ता मत लगाइएगा, एक कटोरी रखकर उस पर फूल पत्ती रखकर एक दीपक जला के उसके ऊपर, तब आप अंदर के साइड से होते हुए घर में जाइए। मतलब पलट कर नहीं जाना है, उल्टे जाना है। तो मंदिर में जाइए, लोटिया रख दीजिए। माता लक्ष्मी मैं मंदिर में ही आपका आह्वान कर रही हूँ, यहीं तो मैं पूजा करूँगी 16 दिन। गाय आप हो सके तो बेलपत्र माता लक्ष्मी को जरूर डेली चढ़ाना, क्योंकि बेलपत्र माता लक्ष्मी को बहुत प्रिय है। और क्योंकि माता लक्ष्मी जैसे हम लोग शिव जी के मतलब जिसका जो इष्ट हो, गुरु हो, तो माता लक्ष्मी का शिव जी को ही इष्ट बनाए अपने। माता लक्ष्मी मतलब शिव जी को ही इष्ट, उनका इष्ट देव शिव जी ही है माता लक्ष्मी का। और माता पार्वती और माता लक्ष्मी शाम को डेली बेल के पेड़ के नीचे मिलती हैं। दोनों सखी हैं, माता लक्ष्मी और पार्वती दोनों सखी हैं। बेल पत्र इसीलिए सब बोलते हैं पंडित ना कि शाम को बेल के नीचे दीपक जलाइए तो लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। तो बेल के पेड़ के नीचे लक्ष्मी माता और पार्वती माता शाम को डेली मिलती हैं दोनों सखी। और वहीं पे जो दीपक जलाने आती हैं बेल पेड़ के नीचे, तो माता पार्वती कहती हैं लक्ष्मी उनको भी, उनके घर भी उनको भी जुड़वा दो, इनको भी मतलब कि इनका मनोकामना पूरी कर दो, इनको भी घर में रिद्धि सिद्धि का वास कर दो। तो माता लक्ष्मी तो मानते हैं, इसीलिए सब शाम को बोलते हैं कि शुभ दिन, जैसे प्रदोष के दिन हुआ, कोई ऐसा अच्छा शुभ दिन हुआ, शुक्रवार हुआ, इस दिन माता लक्ष्मी सब बोलते हैं ना बेल के पेड़ के नीचे जाओ दीपक जलाओ। महाशिवरात्रि के दिन हुआ, ऐसे शुभ दिन के बेल के नीचे दीपक जलाना चाहिए, इससे माता लक्ष्मी कृपा प्राप्त होता है। इसलिए बेलपत्र आप सुबह चढ़ाइए माता लक्ष्मी को। तो हम चढ़ाते हैं तो हम ऐसे ही करते हैं, शाम को सब फूल वूल हटाया जाता है लेकिन बेलपत्र नहीं हटाते। और गाय जो दाहिने हाथ बाएं हाथ लोग सब फूल हटाने के लिए मंदिर से कहते हैं, बाएं हाथ के नहीं हटाना चाहिए। कोई मंदिर बाएं हाथ से स्पर्श कैसे करेंगे, करते हैं दोनों हाथ से करते हैं, केवल बाएं हाथ से कैसे स्पर्श करके फूल नहीं हटाएंगे। पहले दाहिने हाथ से सारा फूल हटाकर उसी मंदिर में ही रखिए, एक साइड में मंदिर में रखते जाइए। इसके बाद हाथ अपना माथा पर छुआ लीजिए। एक जब फूल सारा हटा लीजिए, माथे पर हाथ लगा दीजिए। मतलब जैसे हाथ नहीं सब माथे चढ़ाते हैं, ऐसे हाथ चढ़ाने के बाद आप वो बाएं हाथ से जो एक साइड में रखे तो बाएं हाथ से फूल अपना सारा इकट्ठा करके कोई बर्तन में रखिए। तो ऐसे बाएं हाथ से हटाइए। तो इस ऐसे हटाया जाता है। गाइस मैं क्या बात कर रहे थे, क्या करने लगे। हाँ, तो माता लक्ष्मी को बेलपत्र जरूर चढ़ाइए। शाम को बेलपत्र मत, फूल पत्ती हटाइए, फूल वूल हटा दीजिए लेकिन बेलपत्र मत हटाइए, क्योंकि शाम को माता लक्ष्मी आशीर्वाद देती हैं। जहाँ बेलपत्र रहता है वह माता पार्वती और लक्ष्मी दोनों लोग बात करती हैं। तो माता लक्ष्मी अपने भक्त पर खुश होती हैं। शाम को बेलपत्र जरूर उनके चरण, अगर मिल सके तो आप जरूर चढ़ाइए, एकत्रित करिए। अगर एक बार बेलपत्र रख लेंगे तो
जैसे कि आप तोड़वा के रख लेंगे एक बेलपत्र, तो बेलपत्र अगर फ्रिज में रखेंगे तो ख़राब नहीं होता जल्दी। तो एक एक करके माता लक्ष्मी चढ़ाए, शिव जी को भी चढ़ाइए, माता लक्ष्मी को एक बेलपत्र जरूर चढ़ाइए गाइस। आप लोग 16 बार टीका पूजा कर रहे हैं तो और अच्छा है, आप लोग करिए 16 बार टीका लगाइए, नहाते समय 16 बार कुल्ली करिए। पहले दिन तो आप कर ही लीजिएगा, पहले दिन एक पहला दिन और अंतिम दिन। पहले दिन आप नहाते समय आप 16 बार कुल्ली कर लीजिए, और दुर्बा हो तो सर पे रख के स्नान कर लीजिए। और तो गाइज 16 बार माता रानी को टीका करिए, 16 बार टीका लगा दीजिए माता रानी को। पहले दिन आप लगाइए, पहले दिन और अंतिम दिन व्रत रहना है। अगर हो सके तो पूर्णिमा को अगर व्रत रहना चाह रहे हैं तो पूर्णिमा को भी रह सकती हैं, 3 व्रत हो जाएगा गाय। लेकिन 16 साल वाली आप नियम मत लीजिए, अगर जिसको करना है नियम निभाना है तभी लीजिए। हम हरक नहीं रहे कोई को में दोष मिले। अगर 16 साल आप, तो इसलिए नियम नहीं। अगर आपको हर साल रहना है तो माता की कृपा है तो इस साल मैं रख सकती हूँ। कहीं बिजी है, बहुत ज़्यादा काम है और कुछ है तो नहीं पहुँच रहे तो उस साल मत करिए। और नहीं तो अगर आप लोग को करना है तो 16 साल का करिए, और नहीं तो 2 साल 5 साल। अगर आप नियम बना रहे हैं तो 5 साल का बना लीजिए, 7 साल का बना लीजिए, 2 साल का बना लीजिए, 3 साल का मत बनाइए। 3 साल का कोई चीज़ नहीं होता। शिव जी का माला 3 किया जाता है, लेकिन माता लक्ष्मी का 3 नहीं किया जाता। तो गाइज आप, हम तो यही बता रहे हैं आप लोग को। अगर नियम पूजा आप सुबह शाम मंदिर में भी कर रहे हैं, चौकी नहीं रखी है तो हम तो मंदिर में ही करते हैं। एक साइड में 1 साल मैं की थी, चौकी रख के विधिवत पूजा की थी माता लक्ष्मी का। 16 दिन 16 मंत्र, मैं बड़ा वाले मंत्र से मैं माता रानी का माला भी कहते, ओम श्रीम श्रीम कमले कमला ललाय पसी पसी ओम श्रीम श्री महालक्ष्मी नमः, ये माला मैं करती थी। और 2-4 छोटा वाला भी करती थी, ओम श्री श्रीये नमः, ओम श्रीम से महालक्ष्मी नमः, ये भी माला कर सकते हो आप लोग। और ओम श्रीम श्रीये नमः, ओम श्री श्रीये नमः, बहुत पावरफुल मंत्र है ये, छोटा भले है तो आप ये माला करिए। और 2 माला जो क्लीम वाला मैं बताई हूँ, 3 माला 5 माला वो करके फिर ये शुरू कर दीजिए। अगर आपको ज़्यादा ध्यान मतलब भाव इधर उधर भटक रहा है तो एक ही माला करिए, ओम श्रीम श्रीम क्लीम, ओम ह्रीम श्रीम क्लीम महालक्ष्मी नमः, ओम ह्रीम श्रीम क्लीम महालक्ष्मी नमः, ये वाली माला एक ही करिए। अगर भाव आपका एकत्रित हो रहा है, माता लक्ष्मी चरणतर हो रहा है, आपकी मनोकामना हो रहा है, माला करते हुए मेरी ये मनोकामना पूरी हो जाए माता लक्ष्मी, ऐसे करते हुए फिर भाव में देखिए कि मेरा पूरा हो रहा है, ऐसे करते हुए माला करिए। तो कहीं और नहीं भटक रहा है तो आप कर सकते हैं 5 माला। करने के बाद ओम श्री श्रीये नमः, ओम श्री श्रीये नमः, बहुत ज़्यादा नहीं है, आप यही माला करिए। 16 माला का नियम बना लिए 16 दिन तक। ऐसा करने से घर में सुख समृद्धि का वास होता है, दरिद्रता घर से दूर होती है। और इस बुक में लिखा है, मैं वो भी पढ़ के सुना दे रही हूँ आप लोग को। महालक्ष्मी व्रत में प्रत्येक दिन प्रातः काल उठकर स्नान आदि करके व्रत का संकल्प ले। इसके बाद पूजा स्थान पर माँ लक्ष्मी की मूर्ति का या फोटो का स्थापित करें। माता को पंचामृत से स्नान कराए, फिर एक कलश में जल भरकर उसके ऊपर एक नारियल रखकर लक्ष्मी माता के तस्वीर के सामने रख दे। इसके बाद माता को श्रृंगार का सामान और फल फूल अर्पित करें, साथ में धूप दीप जलाकर माता को भोग लगाए। फिर माता की स्तुति करे, चंद्रोदय होने पर अर्घ दे।